आया है प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात को प्रमुखता से मिनी सचिवालय में पहुंचाते हैं। पूरे राजस्थान में उनके अभी चर्चे हैं, शायद आप समझ गए, इसीलिए तो आपने तालियों की गड़गड़ाहट मेरे को सुनाई दी है, क्योंकि मैंने अभी नाम नहीं लिया उस शख्स का। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे से 10 एक लोगों ने कहा है कि भाई गोनू चौधरी प्रदेश अध्यक्ष युवा हुंकार संगठन राष्ट्रीय। दिल से शुक्रिया। और विशेष पे जो मेरे सामने इतनी तादाद में जो इस सरकार से है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती जो समय है वो मेरे लिए निकाला। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो एक डोर टू डोर प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। ये डोर टू डोर प्रोग्राम क्या है और इस डोर टू डोर प्रोग्राम के तहत क्या हो जाएगा, पहली बात ये। और दूसरी, सबको कई बार सुना होगा कि आरएलएसडीसी आरएलएसडीसी, ये आरएलएसडीसी है क्या, सबसे बड़ी चीज ये बताने आया हूं। और आपकी पीड़ा, उसके अंदर छुपा हुआ भय जो उस पीड़ा को निकलने नहीं दे रहा है, उस पीड़ा को खत्म करने आया हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में एक डर बैठ चुका है, और डर जो बैठा है, इस मंच से खुला कह रहा हूं मैं, उस ठेकेदार से बैठा है। उस ठेकेदार से एक डर बैठ गया, इसलिए हम हमारी आवाज को भी उस तरीके से नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारे जमीर को जो है जिंदा रखने तक जो है उसको बहुत कैद करके हमने रख लिया है, उसे भी हम सही से जिंदा नहीं रख पा रहे हैं। कब तक यूं डरोगे तुम? जितना डरोगे तुम उतने सताए जाओगे तुम। कैसे और कौन डसेगा तुम्हें, ये सब जानता हूं मैं। कैसे और कौन डसेगा तुम्हें, ये सब जानता हूं मैं। लेकिन किसी का खूब कहां मानता हूं मैं, लेकिन किसी का खूब कहां मानता हूं मैं। आस्तीन का हो या जंगल का, आस्तीन का हो या जंगल का, सांपों की सारी नस्लें जानता हूं मैं। सबसे बड़ी बात, आपके इस आंदोलन को, आपकी इस मांग को शुरू होने से पहले कई जगह दबाया जा रहा है। आप में से 10 लोगों को टारगेट किया जाता है। आप में से कई बार ऐसा होता है कि मैं YouTube के माध्यम से जब आवाज उठाता हूं, तो मैं उन कमेंट को जब वॉच करता हूं, तो उनमें एक कमेंट ऐसा आता है, और मैं दिनेश जैसी मेरी टीम है 10 टेक्निकल स्टाफ की, उन्हें मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव जो कमेंट आते हैं उनको आप कलेक्ट करो। और पिछले मंथ का एक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि 27 लोग ऐसे छोड़े गए जो किसी ना किसी इस मिशन को कमजोर कर दिया जाए, और उनमें से 8 लोगों को जो है मैंने टारगेट करके पकड़ने तक का टारगेट कर लिया। यानी कि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं इस मंच के माध्यम से, उन विरोधियों को भी चुनौती दूंगा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, और आपको मैं आश्वासन दूंगा कि बात सिर्फ इतनी सी है, कि बात सिर्फ इतनी सी है, साथ होते हो जब तुम मेरे, खुश तब होते हैं गम मेरे, खुश तब होते हैं गम मेरे, तुम शामिल हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पिछले 3 महीने से, जब से इस आरएलएसडीसी बोर्ड की मांग की है, अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि आरएलएसडीसी बोर्ड है क्या और यह हम क्यों बनवा रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को मैंने आज से 3 महीने पहले शुरू किया, और जब मैंने देखा बांसवाड़ा से एक बच्चा मेरे पास आता है और वो कहता है कि हम ऐसे ठेका कर्मी के रूप में काम करते हैं और मात्र मुझे 3800 यानी कि 3800 रुपए मिलते हैं, और वो ये कहकर भावुक हो जाता है। वो चेहरा मुझे आज तक याद है। उसके बाद मैं तमाम ठेकाकर्मियों से मिला। मैं बेरोजगार युवाओं की भर्तियों की मांग उठाने वाला व्यक्ति इस फील्ड में इस तरह से घुसा कि मैंने मासूम और ये पीड़ित चेहरे जब देखे, तो मैं इस फील्ड के अंदर
मैंने एक RLSCC का मुद्दा उठाया। मेरी इस जंग को कहूं या फिर मेरे इस मिशन को कहूं, कई लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसमें आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़, जो उस समय RTDC के चेयरमैन हुआ करते थे, दूसरे दिन आचार संहिता लगने वाली थी और उससे फर्स्ट दिन कैबिनेट की एक मीटिंग थी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उन साथियों के साथ हमने धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब का घेराव किया और दूसरे दिन यह RLSCC बोर्ड बना। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि उसके दूसरे दिन ही आचार संहिता लग गई और RLSCC बोर्ड जो है उसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो पाया। आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए आचार संहिता में मैंने बैठ के रणनीति बनाई कि सरकार अब किसी की भी आ सकती है और सरकार चाहे वो कांग्रेस की आती तो भी हमें लड़ना पड़ता और चाहे वो बीजेपी की आई है तो भी हमें लड़ना पड़ रहा है। हमने एक रणनीति बनाई कि सबसे पहले इस मुद्दे को प्रशासनिक सपोर्ट के साथ सुलझाया जाएगा और मैंने कई बार सचिवालय के चक्कर काटे। सचिवालय में अलग अलग लोगों से मिलने के बाद कई प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी मुझे यहाँ भी मिले अभी, ऐसे कई प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा इस मिशन में सपोर्ट दिया और धीरे 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 वो जो रणनीति थी वो कारगर साबित होने लगी। दूसरा प्लान मैंने हाल ही में लिया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से ज्ञापन दिया जाए CM के नाम और उसमें मैं सफल हुआ। यानी कि मैं सफल हुआ मतलब राजस्थान का प्रत्येक ठेका कर्मी सफल हुआ। ये मेरी लड़ाई मेरी नहीं हमारी है और हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मैं अकेला नहीं, ये आवाज आप सबकी है और ये आवाज है कि हमें जो 4,000, 5,000, 6,000 रुपए जो मिल रहे हैं, हम इस दोषपूर्ण जीवन से, इस दूषित वातावरण से परेशान हो चुके हैं। सिर्फ इतना सा आधार बिंदु जिसमें ना हम दूध के पैसे दे पाते हैं, ना हम बिजली का बिल भर पाते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें अगर मैं करने बैठूं तो बहुत हो जाएगी। लेकिन RLSCC बोर्ड अगर बन जाता है तो क्या हो जाएगा? RLSCC बोर्ड अगर बन जाता है तो सबसे बड़ी बात, आपकी जो सैलरी वर्तमान में आपको मिल रही है उसके रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ने के बाद, पूरी जानकारी के बाद आपको बता रहा हूं, वो सीधा तुरंत डबल हो जाती है। आपको एक बात मैं और बता रहा हूं, आपकी सैलरी अभी भी अच्छी है लेकिन वो आपके पास अच्छी नहीं पहुंच पाती है और इन बिचौलियों का खात्मा करने के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूं। आपकी सैलरी आप तक पहुंचने नहीं दी जाती है। जो कोई भी आवाज उठाता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, यहां तक कि मुझे भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी किया जाता है। लेकिन इस बार गलत व्यक्ति से टकरा रहे हैं। मैं इस मिशन में कूद चुका हूं और सुबह जब घर से मैं निकलता हूं तो मैं कह के आता हूं, इस बार मैं उस उदास और पीड़ित चेहरे की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा कोई भरोसा नहीं है, ये काम हुआ तो मैं जीता और अगर ये नहीं हुआ तो मैं खुद हारा और मैं हारना ही नहीं चाहता। मैं कभी हारा ही नहीं हूं जिंदगी में और न कभी मैं सोचता कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। अगर जैसे मैं सोच रहा हूं बिना डर के इस मिशन को उठाने की, वैसे प्रत्येक यूथ का व्यक्ति, प्रत्येक जन सजन इस बात को सोच ले, नहीं डरना है आपको। कई लोगों के फोन आते हैं, ठेकेदार ने हटा दिया। ये जो ठेकेदार नाम की चिड़िया है, जैसे अभी कुछ समय पहले एक भाई साहब ने बात कही कि एक व्यक्ति को हटाता है दूसरे दिन पूरा हॉस्पिटल बंद। ये बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि कोई पीड़ित परेशान हो, लेकिन इसलिए उन्हें पहले एक बार समझा दिया करो कि कल से हम जाम कर देंगे और बहुत जल्द हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो डोर टू डोर प्रोग्राम के तहत एक दिन राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ठेका कर्मी दिखाई देगा। आज युवा मित्रों की आप हालत देख रहे हो। जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको आप समझना। इसमें सरकार के आज उनकी झोपड़ी चल रही है। याद रहे कि हमारा मकान भी घास का है, हमारी झोपड़ी भी घास की है। आज वोकेशनल एजुकेशन वाले टीचरों का, हेल्थ केयर वालों का दोबारा टेंडर नहीं हो रहा है, कल को आपको समस्या आ सकती है। यानी कि हमारी सबकी लड़ाई एक है
और इस लड़ाई को कैसे लड़ना है ये मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया कि सदन में यह आवाज गूंजनी चाहिए, लगभग 127 विधायकों से मिला। बहुत बड़ी बात थी, बहुत चुनौती थी। आचार संहिता के उस दौर में अपने काम को करते हुए, अपनी सर्विस को करते हुए, मेडिकल ले लेके, छुट्टियां ले लेके, जैसे तैसे करके मैंने प्रत्येक व्यक्ति को टच किया। और जिन जिन विधायकों से मैं मिला उसमें से सिर्फ 2 ने आवाज उठाई। इसका मतलब राजनीति के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। आपने देखा विधानसभा में 2 बार आवाज उठी है और वो 2 विधायकों ने उठाई है। मैं मिला तमाम विधायकों से और आप में से कई टीम के साथी गए और अलग अलग तरह से मिलकर आए। अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र के एक टूर पे था। पीछे से मैंने मेरी टीम के साथियों को हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके पास भेजा। मैं उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने उन साथियों से यह कहा कि सीएम साहब लोन दे रहे हैं, आप लोन ले लो। आप इस नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? क्या हम वहां लोन लेने गए थे? मुद्दे से हमें हटाया जा रहा है, उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं। इसके खिलाफ हमें आत्ममान आने का मामला दर्ज कराऊंगा। यानी कि प्रत्येक ठेका कर्मी को जगह जगह परेशान किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को। आप ये जानते हैं कि हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक नहीं है। जिस दिन हम संगठन बन गए, जिस दिन हम एक हो गए, एक को कहीं भी आ चाहिए, जिस दिन हम साथ खड़े हो गए उस दिन हम इस जंग को जीत जाएंगे। आप में से कईयों को मेरी बात मजाक लग सकती है, लेकिन मैं जिस मिशन पे निकला हुआ हूं वो मिशन बहुत बड़ा है। इस मिशन में मैं लगातार पिछले 3 महीने से चला जा रहा हूं। अब मुझे पूरे राजस्थान से सपोर्ट मिल रहा है और ये जो RLSCC बोर्ड है ये आपका नहीं, आपके बच्चों तक का भविष्य है। और ये बोर्ड अगर बनेगा तो वो आप सबके सहयोग से बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। आपका सहयोग मुझे कहां चाहिए? मैंने कभी आपको नहीं बुलाया अभी तक, लेकिन इस डोर टू डोर प्रोग्राम के तहत मैं चाहता हूं अगली हुंकार हमारी जयपुर में जब भी भरी जाए तो यहां जितने लोग बैठे हैं उससे डबल संख्या में सिर्फ आप कोटा संभाग से आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। अभी 3 दिन पहले मैं एक धरना कर रहा था, 4 घंटे के अंदर पूरा सिस्टम हिल गया और पूरी एक प्रशासनिक मीटिंग बैठी। उस प्रशासनिक मीटिंग ने डिसीजन लिया कि तुरंत इनका काम किया जाए। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और जब तक सिर काउंट नहीं कराते हैं कोई भी काम नहीं होता है। दूसरा, डर को आज यहां जाने से पहले आप खत्म कर दो, क्योंकि जब तक आप डरोगे मैं सफल रहूंगा। आपका डर जब तक खत्म नहीं होगा मैं इस मिशन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कमजोर आपको बनाया जा रहा है, मुझे वो नहीं रोक सकते। इसलिए आपको दिल से ये ठान कर जाना है कि बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं जब भी कोई प्रोटेस्ट करता हूं, जब भी कोई धरना करता हूं, सबसे पहले लाठी मेरे ऊपर ही गिरती है। आप पे कभी आंच नहीं होने दूंगा, ना कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लोकतंत्र में अपने संवैधानिक तरीके से मांग उठाते हैं। कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। बताओ क्या हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? अपनी मांग हम उठा नहीं सकते? तो फिर हम वो ही कर रहे हैं। और इस मिशन को अब कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सफल होंगे होंगे होंगे। मन में ये ठान कर चलना है, क्योंकि मैं जिस मुद्दे पे बात से सुने, जिस बात पे मैं बात कर रहा हूं उस बात को आप समझ गए तो आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। बात यह है कि अलग अलग आज युवा मित्र डिपार्टमेंट को डिलीट किया गया है। अगला टारगेट वोकेशनल के हेल्थ केयर का रखा गया था। हो सकता है कि अगला टारगेट कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो। जब किसी डिपार्टमेंट को रिमूव कर दिया जाता है और एक एक करके किया जाता है, आप इसका कारण समझते होंगे। वो इसलिए एक एक करके किया जाता है, अगर एक साथ ऐसे टेंडर वाले मामले और ये सब कुछ खत्म कर दिया गया तो पूरे राजस्थान में आंदोलन हो जाएगा। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, शायद आप भी समझ पाए। ऐसा कुछ हो उससे पहले हमें सफल होना है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? जब भी हम बुलाए आपको, क्या आप सब लोग आएंगे? ये जो डर बैठा है आपके दिलों और दिमाग में, इसको यहाँ का यहीं आज निकाल के जाना है। ये डर है किस बात का?
तो फिर क्यों घरों से नहीं निकलते? तो फिर क्यों अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने उस चौखट से बाहर क्यों नहीं आते? कब तक यूं घुट घुट कर जियोगे तुम? अपनी संतानों को क्या जवाब दे पाओगे तुम? कब तक ये घुटन बुरे माहौल में अपने आप को ही कोसते रहोगे तुम? सबसे बड़ी बात विडंबना की यह है, हर व्यक्ति सोचता है कोई आएगा और पकोड़े निकाल के मुझे ब्रेकफास्ट करा जाएगा। सबको लड़ना पड़ेगा, सबको आना। मैं इस मंच से जो चीजें नहीं बोलने चाहता हूं, बसों का किराया लगाऊं, इनके लिए कोई समस्या खड़ी करूं, इसलिए आज से पहले मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। मैंने सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग रखी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि संविधान रूल्स 2002 में शामिल किया जाए और कुछ लोग कह रहे थे कि RLSTC बोर्ड का गठन किया जाए। उसके लिए मैंने एक मीटिंग रखी जिसमें कुछ लोग बांसवाड़ा तक चल के आए और उनकी पीड़ा को आज मैं जब झालावाड़ आया, जब मुझे और अच्छे से समझ में आई कि किसी दूरी को तय करना कितना मुश्किल होता है। मैं जैसे जैसे घुसता जा रहा हूं, आपके दर्द को आपसे भी बेहतर समझता जा रहा हूं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे, अपनी समस्याएं मुझे दिखा रहे थे, एक एक समस्या को मैं समझ रहा था। ऐसे ढेर सारे मुद्दे। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस आंदोलन को शुरू किया था, आपको जानकर खुशी होगी, चिकित्सा विभाग से ही शुरू किया था। अजमेर के जयलैन हॉस्पिटल में लगे हुए चिकित्सा कर्मियों के साथ मैंने इस मिशन को शुरू किया था लगभग आज से 3 महीने पहले। और उस मिशन में वहां से हमने चलने शुरू किया तो महज एक व्हाट्सएप ग्रुप में 9 लोग थे। आज हुंकार के लगभग 16 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, जिसमें 16,000 लोग हैं। ये हमारी यूनिटी है, ये सोशल मीडिया का पावर है और जिसका सदुपयोग हम कर रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। अंतिम क्षण तक मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं ये जानता हूं मुझे रोका जाएगा, मुझे टोका जाएगा, कई बार प्रयास हुआ है, मेरी गाड़ियों को फोड़ दिया जाता है, मुझे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम कभी ना रुके और कभी ना रुकेंगे। अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे यह पता है कि मैं इतना मोनू चौधरी खड़े कर जाऊंगा कि जगह जगह लड़ने के तैयार है। सरकार बात को जरूर सुनेगी। आजकल मुझे अच्छा लगता है जब सरकार के नुमाइंदे भी मुझे फोन करते हैं कि सर ये कैसे चल रहा है आपका काम, इसकी फाइल क्या है। और आजकल 3 दिन से ऐसे ही लोग मुझे फाइल की अपडेट दे रहे हैं। यहां मैं इस मंच से आपको बता दूं, फाइल को मैं लगातार ट्रैक करते हुए चल रहा हूं कि हमारी RLSTC की फाइल क्या और वो कहां है। RLSTC की फाइल जो है प्रशासनिक सुधार के जो सचिव हैं मुन्नी जी मीणा, उनके पास कल थी और वो बहुत जल्द CM साहब के लिए पुनः वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। यानी हमारा काम जो है बहुत अच्छे प्रोसेस से चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें पुनः आचार संहिता का वेट नहीं करें और आचार संहिता से पहले इसको लागू कर दिया जाए। तो वो धीमी जो रफ्तार है उसके साथ 5 फाइल और चल रही है जिसमें हमारी फाइल है। और ये सूचना जो है जो मुझे देता है, आपको जानकर खुशी होगी कि जो देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपका जैसा एक ठेका कर्मी सेक्रेटरी में लगा हुआ और वो मुझे वहां से सूचना देता है। यानी कि मेरे साथ खड़े कौन? आप जैसे योद्धा। तो क्या मैं हार सकता हूं? और अगर मैं जीता तो हम सब जीते, अगर मैं हारा तो मैं हार नहीं सकता। इस बात को तो मैं पहले ही कह दूं आपसे, क्योंकि मैं ठान के निकला हूं। मैं अभी जीता हूं तो RLSTC के लिए और जिंदा ही हूं तो RLSTC के लिए। ये एक नशा है जो जब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। आज दिन में भी एक साथी का फोन आया जो एक बार भूख हड़ताल में मेरे साथी थे, उनको प्रेशर बनाया गया कहीं से, मुझे ऐसा ही लगता है, नहीं तो उनके विचार ऐसे नहीं है। लेकिन वो मुझे कह रहे थे RLSTC बोर्ड कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कैसे नहीं है? बोले इससे अच्छा सिस्टम बना सकती है ये सरकार। मैंने कहा मैं इस मुद्दे को पॉलिटिकल इश्यू नहीं होने दूंगा। सरकार जो भी करेगी RLSTC का नोटिफिकेशन जारी करके ही करेगी। चाहे तो इसमें अपडेट कर सकती है, लेकिन हम इन बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है आपका जितना वेतन सरकार से दिया जाता है वो वेतन पूरा आपके अकाउंट में आए। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे बड़ी हमारी लड़ाई यह है कि जो वेतन आपको मिलता है वो सीधा आपके अकाउंट में दिया जाए।
दूसरा, हमारी जो लड़ाई है, जो 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 8 साल से, 10 साल से काम कर रहा है, उसको एक सरकारी नौकर की तरह सुविधाएं दी जाए। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट को सुविधाएं मिलती है उतनी सुविधाएं हमें नहीं मिलती है, जबकि काम हम उनसे ज्यादा उसी सरकारी संस्था में करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे 23 सूत्री मेरी मांगे हैं। आप में से कईयों को लग सकता है कि मेरी तो ये समस्या है, इनको कैसे पता, लेकिन 23 सूत्री मेरी जो मांगे हैं, अमूमन मैंने वो सारी चीजें डाली है जिन समस्याओं से आप गुजर रहे होते हैं। कई बार पीएफ के लफड़े आते हैं कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा, ये नहीं कर रहा, ठेकेदार हमें धमकियां देता है, तो इसके लिए भी जल्द एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे जो इन ठेकेदारों का, जो औरों को परेशान करते हैं, इस पे लगाम लगाने का कार्य करेगी। मान हानि कोई किसी की नहीं कर सकता। अपने अधिकार की आप अगर आवाज उठाते हो तो आपको कोई रोकता है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। इस डर को भगाना पड़ेगा। ये डर जब तक नहीं भागेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कमजोर नहीं है आप, एक बार खुद से पूछो, आप कमजोर कैसे हो सकते हो? आपके पीछे कितनों के सपने जुड़े हुए, आपके बच्चों के, आपके माता पिता के, आपके आने वाली पीढ़ियां जो है वहां तक व्यक्ति सोचता है, तो क्या आप अपने बच्चों तक नहीं सोचोगे? उनके लिए क्या कभी जरूरत पड़ी तो 4 दिन 5 दिन का आंसर नहीं करोगे? हम इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। मैं आप लोगों का समय काफी ले रहा हूं, लेकिन इस डोर टू डोर प्रोग्राम के तहत मैं आपको ये बताना आया हूं, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको एक पुकार हुकार की लगाई जाए तब एक आवाज में सब जयपुर आ जाए। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? अब आप लोगों का जोश देखा जाएगा। बोले इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, न्याय दो, न्याय दो। इसी आवाज के साथ हम जयपुर की सड़कों की तरफ बहुत जल्द कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये चाहता हूं कि अगले 10 डेज तक मैं प्रत्येक संभाग को एक बार टच कर लूं, और उनका मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है और मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि ये मिशन और ये लड़ाई बहुत लंबी है और बड़ी मजबूती से हमें लड़नी है। इसलिए यहाँ जो प्रशासनिक, जिनके नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैंने पहली बार पूरे राजस्थान में देखा है कि आपको यहाँ प्रशासनिक यानी सरकारी अधिकारियों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और जो मुझे लिस्ट मिल रही है पीड़ा को समझ रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रत्येक राजस्थान के, जैसे हॉस्पिटल का ये डिपार्टमेंट है, वैसे प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जिस दिन ये बात को समझ लेंगे, इस बात को भली भांति जान लेंगे कि हमारे इर्द गिर्द नौकरी करने वाला ये बच्चा या ये व्यक्ति या ये महिला 7-8 हजार में अपना पेट जो है वो कैसे पाल रहा है, इस बात को जिस दिन उसने फील कर लिया, उस दिन हमारी लड़ाई और भी आसान हो जाएगी। तो यहाँ का जो वास्तव में जो अधिकारी है उनके लिए तालियां। यहाँ मुझे लिस्ट मिली है, आप लगभग हॉस्पिटल में यहाँ इसी कैंपस के अंदर 1500-1600 के आसपास है। एक लिस्ट मुझे भाई साहब ने दी, लगभग 1800 के आसपास ऑल ओवर पूरे झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में लगे हुए। ऐसे करके पूरे कोटा संभाग की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। आपको लगता है कि सिर्फ हॉस्पिटल की लड़ाई है, ऊर्जा विभाग वालों को लगता है कि सिर्फ ऊर्जा विभाग की लड़ाई है, विद्युत विभाग वालों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं की लड़ाई है, वोकेशनल टीचर को लगता है, मिड डे मील वालों को लगता है, जल विद्युत वालों को लगता है, सूचना केंद्र वालों को लगता है, आरपीएससी वालों को लगता है, रेवेन्यू बोर्ड वालों को लगता है। ये जो मैं नाम आपको गिना रहा हूँ, ये राजस्थान का पीड़ित वर्ग है और जो अलग अलग आप ही की तरह बैठे हुए हैं, और वो लोग हैं लगभग 6 से 7 लाख। कितने हैं? 6 से 7 लाख। और इन लोगों को जगाने का जो मैंने बीड़ा उठाया है, मैं आप लोगों से सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को और इस मेरी गति को मजबूती देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये मेरी प्रथम कड़ी है।
यहाँ से मैंने शुरू किया है। अब तक मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा था, अब मैं प्रत्येक संभाग लेवल पर जाऊंगा। आप में से कई लोग मेरे बारे में जानते हैं, कहीं नहीं जानते। मैं एक लेक्चरर हूं और मुझे अधिकतर काम जो है वो कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संभालने पड़ते हैं। इसके बावजूद जो समय मिलता है, कई बार आप ही की तरह मुझे छुट्टी नहीं मिलती। एक अजमेर मीटिंग में एक साथी का फोन आया कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो मैंने कहा छुट्टी मुझे भी नहीं मिलती। कई बार ढेर सारे बहाने बनाने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? तो इसलिए बहाने बना के छुट्टियां लेनी पड़ती है। लेकिन मेरे पास जितना समय है मैं उसका सदुपयोग करते हुए लगातार तेज गति से इस काम को अंजाम देने की ओर हूं। मेरे साथ योगेंद्र जी टेलर है, जो मजबूती से मेरे साथ पिछले 5-6 महीने से टच में है, और आज इन्हीं के माध्यम से सीएम साहब से, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात होगी। उनके सामने भी मैं इस मुद्दे को रखूंगा। मैं ऐसा कहीं नहीं चाहता कि कोई भी छूट मेरे से या कोई भी भूल मेरे से हो जाए। ओम बिरला जी से भी हम मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग नेताओं से और अलग अलग मंत्रियों से लगभग मैं लगातार मिलता आ रहा हूं। प्रशासनिक सपोर्ट के साथ राजनीतिक सपोर्ट लेते हुए अगर हम सफल नहीं होंगे तो भी मैं इस लड़ाई को पक्का जीतूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा, अगर राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी हम जीतेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं। लेकिन सिर्फ इतना सा सस्पेंस है, आप लोगों का डर खत्म हो जाना चाहिए। आप लोगों का डर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में यह भय जब तक रहेगा कि ठेकेदार नौकरी से निकाल देगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। निकालने दो जिसको निकालते हैं, हम वो मिशन भी ले आएंगे जिसमें आपको वापस लिया जाएगा। हो सकता है आपको 1 महीना निकाले, 6 महीने पहले जिसको निकाला गया था उसको भी लेना पड़ेगा। कई जने RLICC बोर्ड को लेके कहते हैं क्या इसमें 2021 वालों को नहीं ले रहे, 2022 वालों को नहीं ले रहे। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले उस व्यक्ति जो 52 साल का 50 साल का है और जिसने 10 साल नौकरी की है उसको मिलना चाहिए या पहले 1 साल वाले को? पहले उसको मिलना चाहिए। अगर एक विभाग का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं, हम सरकार से लड़ लड़के प्रत्येक विभाग का जारी करा देंगे। एक का जारी होगा और ये जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैं जिस पॉजिटिव थिंक के साथ, जिस पॉजिटिव वे के साथ चलता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को उसी पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए। तो एक बार बोलिए इनकलाब। अब एक नारा हम लगाएंगे जो आप में डर बैठा हुआ है उसको खत्म करने का, कि नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। आधे लोग हाथ ही खड़ा घुसा हुआ है, उसकी बीवी फोन छीन के कहती है प्लीज इनका नाम मत लेना। मैंने कहा ये तो डरा हुआ है, तू भी इसको और डरा रही है। मतलब ऐसी तो हालत है, तो क्या ऐसा डर अभी भी है? मतलब मेरा आना सफल है अगर आपने डर खत्म कर दिया तो। अगर डर खत्म नहीं हुआ तो गलत है। और हाँ, ठेकेदार सारे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। कुछ को मैं कॉल करता हूँ हटाते जब कि इस बच्चे को आपने हटाया है, तो कहते ठीक है भाई साहब वापिस ले लेते हैं, उन्हें पता है अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है ना? तो कुछ अच्छे भी होते हैं। तो दूर दूर तक जब भी किसी को हटाया जाए तो उसके दिमाग में डर रहना चाहिए कि अभी ऐसे हुंकार के लोग आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? हुंकार के लोग। इसलिए दूर दूर तक जब भी किसी को हटाया, ये सच है, मैं आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतनी श्योरिटी तो मैं इस काम में लगा हुआ हूं। और इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, सबसे बड़ा मिशन ये है। और किसी को वैसे हटाया भी जाता है तो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं। मेरे पास आप में से कई लोग अभी बैठे होंगे जो नाराज भी होंगे, कईयों के कॉल कभी मैं नहीं ले पाता हूं तो वो नाराज हो जाते हैं। और फिर 7वां-8वां जब कॉल आता है तब मैं उनका रिसीव करता हूं तो वो गुस्से में बोलता है मेरा फोन क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा ये अधिकार तो फिर भी मैं प्रयास करता हूं, बड़ी मजबूती से लड़ रहा हूं मैं और आपको भरोसा दिला रहा हूं। इसलिए ये जो डर है इसको हमें खत्म करना है। बोलो नहीं। आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो लीडर है, जो अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष है, वो भी अब काफी हद तक मुझे सपोर्ट करने लगे। मैं आप दिल की बात आपको बताता हूं कि कई यूनियन ऐसी हैं जिनमें 3-3 गुट बने हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 3-3 गुट बने हुए, एक लीडर एक तरफ खींच रहा है, दूसरा लीडर दूसरी तरफ खींच रहा है,
तीसरा लीडर तीसरी तरफ खींच रहा है और फिर एक चौथा लीडर खड़ा होता है, वो कहता है इस व्यक्ति का साथ दे दिया तो हमारा लीडर ये बन जाएगा। मतलब ये सोच देखो आप उनकी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा मतभेद ना रखें। सबसे बड़ी जरूरत तो यही है हमें, जैसे कि चिकित्सा डिपार्टमेंट है इस हॉस्पिटल का, तो आपको एक जिम्मेदारी में देके जा रहा हूं। यहाँ आप एक छोटा सा इलेक्शन जो है वो करके अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और महासचिव इतने मजबूत चुने कि मैं उनको कॉल करूं और पूरा कोटा संभागा जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि क्या प्रत्येक व्यक्ति से मैं पुणे टच हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा ना। कुछ लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं जुड़े हुए, तो कैसे कर पाएंगे? एक आप सब लोग एजुकेटेड, युवा मित्र 5000 थे और फर्स्ट डे ही उनका ट्विटर ट्रेंड कर गया, किया था ना। तो हम किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। आज शाम को लगभग 8 बजे मैं RLSCC के नोटिफिकेशन को लेके ट्वीट करूंगा और मुझे उम्मीद है आप तो ट्वीट करेंगे, जिसके पास ट्विटर नहीं है वो डाउनलोड करेगा। अब वो बहाना नहीं चलेगा कि मैं चलाना नहीं जानता। आप में से कौन कौन है जो ट्विटर चलाते हैं? बहुत कम लोगों। कोई बड़ी बात नहीं है, ट्विटर को डाउनलोड करना है और उस पे जो ट्वीट आए उस पे रीट्वीट करना है। इससे संबंधित वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और क्या करूं बताओ? इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा कि ट्विटर कैसे चलाया जाता है। क्या ट्विटर ट्रेंड करा दोगे? जब तो मेरा कोटा आना सफल। ट्विटर ट्रेंड अगर हो गया तो IT सेल सिस्टम की गवर्नमेंट की जो होती है वो इतनी एक्टिव होती है, वो तुरंत प्रभाव से मुद्दा गूंज जाता है आगे की तरफ। और हमारे ज्ञापन कई बार लगा। घनेहेड़ा पुष्कर के अंदर जब CM साहब आए तो मैं उनके सामने जाके ज्ञापन दे रहा था तो वो मुस्कुरा के ले रहे थे। मैंने कहा ये एक ज्ञापन नहीं है, 51वां ज्ञापन है। कौन सा ज्ञापन है? 51वां। क्योंकि आज आपके नाम प्रत्येक कलेक्टर से 50 ज्ञापन लगे। कितने लगे? 50। इसलिए इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। क्या डोला है? राज सिंहासन डोला है। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है। इसी के साथ मैंने आपका बहुत समय ले लिया। मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रहा था, लेकिन सारे मुद्दों पे बात नहीं की जा सकती इस तरह से। अक्सर मैं बताता रहता हूं आपको, लेकिन जब भी आपको आवाज लगाई जाए। और सबसे बड़ा काम जो है मैं आपको ये देके जा रहा हूं कि यहाँ की यूनिटी का नाम लेते हुए मुझे पूरे राजस्थान में फक्र होना चाहिए कि कोटा संभाग की, जिसके अंदर झालावाड़ है सबसे मेन रीढ़ की हड्डी, तो कोटा संभाग की जो मजबूत टीम है वो इतनी मजबूत है कि मुझे उसका नाम लेते हुए हर जगह प्राउड फील हो और एक मैसेज पर आप एक साथ आ जाएं, ऐसा होना चाहिए। क्या ये काम पूरा करोगे आप? पक्का करोगे? ठीक है ना? आपसी मतभेद नहीं बुलाओगे और जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना? अध्यक्ष वगैरह जो भी है उनको बिठा के, मतभेद वगैरह है मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन उसको खत्म करोगे। ये बात मैं जहां जा रहा हूं वहां कहता हूं। और एक मजबूत यूनिटी बनाओ। आप में से किसी को कौन हटाएगा ये तो आप खुद ही संभाल लोगे। मुझे तो वो सचिवालय और सरकार का जो RLSCC का नोटिफिकेशन है वो संभालने दो। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार इस झालावाड़ की धरती का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा नेता कैसा हो?